हाँ, तो बच्चों आज हम बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो बोर्ड में पेपर आएगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके बारे में उसके क्वेश्चंस देंगे आज हम। हम कुल मिलाकर 6 सेट देंगे आपको, हर संडे 1 सेट। एक मैथ का आएगा, फिर एक साइंस का, फिर एक मैथ का, फिर एक साइंस का। तो इस तरीके से 3 हम पेपर देंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के और 3 पेपर देंगे हम साइंस के। सबसे पहले जो पेपर की बात है वो सारे बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए मैथमेटिक्स के ए टू जेड पेपर में, क्योंकि वो सारे बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं 1 और 2 नंबर के, वो सीधे-सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उनसे सीधा-सीधा सॉल्यूशन आ जाता है। बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लगेगा। बगैर फॉर्मूले तो मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन होते ही नहीं। कैलकुलेशन अपनी अच्छी करें, गुणा-भाग अच्छी करें आप लोग और फॉर्मूले याद करें। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है आपको। लगातार जितनी बार एक्सरसाइज करें उतनी बार रिवीजन करते रहें। हर हफ्ते आप रूटीन बना लें कि हमें इतने चैप्टर 3 चैप्टर हर हफ्ते रिवीजन करने हैं, पूरे चैप्टर। आखिरी महीने में जब पहुंचेंगे हम फरवरी में, तो हम खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहें उनका रिवीजन आप। तो ये पेपर जो आता है, जो पिछले 2 साल से पैटर्न आ रहा है, पैटर्न लगातार चेंज कर रही है गवर्नमेंट। तो सन 23 से 2023 से गवर्नमेंट ने पैटर्न और चेंज किया। अब 100 नंबर में से 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के हो गए, ठीक है? अब बचे 70 नंबर का पेपर आता है। तो ये 70 मार्क्स का जो पेपर आता है, उसमें शुरू के 20 क्वेश्चन जो हैं, वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो आपको ओएमआर शीट पे करने हैं। वो क्वेश्चंस आपको काय पे करने हैं? ओएमआर शीट पे। उसे कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, उन क्वेश्चंस को। पेपर जो आएगा आपका, वो 2 पार्ट में आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लिखा, पार्ट ए। पार्ट ए पार्ट ए में क्या होगा, 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन होंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। 1 टू 20 क्वेश्चन जो हैं, ये 20 मार्क्स के ही होंगे और ये कहाँ पर करने हैं आपको? ओएमआर शीट पे। इसमें सिर्फ एबीसीडी जो आंसर होगा, उस एबीसीडी को आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आगे मान लीजिए सी है, तो सी को सर्किल करना है और सर्किल कायदे से करना है। प्रॉपर्ली सर्किल करना है, ये नहीं हाफ सर्किल छोड़ दिया या एक सर्किल हमने पूरा कर दिया, ध्यान आया अब दूसरा है, उसे काट के दूसरा सर्किल कर दिया, नहीं। सोच समझ के करें, एक बार में एक ही सर्किल करें। ये नहीं कि बी भी कर दिया, थोड़ी देर बाद ध्यान आया इसका आंसर सी है, तो सी को भी सर्किल कर दिया, बी भी सर्किल हुआ है, सी भी सर्किल हुआ है, वो क्वेश्चन कैंसिल हो गया। तो कभी भी हमें 2-2 सर्किल्स को सर्किल नहीं करना है, मतलब ये है। जो बात बताई कि दोनों सर्किल या तो पूरे काले कर दिए हमने, या एक सर्किल पूरा काला कर दिया और एक हाफ काला कर रखा है, या एक ही सर्किल किया है हमने सही आंसर का और वो हाफ काला कर रखा है। जो भी काला करें या नीला करें, प्रॉपर्ली पूरा सर्किल काला या नीला करेंगे वो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होंगे, ये हमें कॉपी में नहीं लिखने हैं। ये हमें काय पर करने हैं? ओएमआर शीट पर। इसके बाद आया पार्ट बी। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन जो भी होगा, वो 2-2 नंबर के मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स का होगा और 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें 12 मार्क्स के, और ये 6 के 6 क्वेश्चन करने कंपल्सरी हो। इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। उससे अगला क्वेश्चन जो होगा, वो क्वेश्चन नंबर 20 के आगे 21-22 भी दे सकता है और दोबारा 1 और 2 भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो 4 इंटू 5। इसमें चॉइस होगी 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की चॉइस होगी 6 में से 5 करने होंगे। इसमें से 6 में से 6 ही करने होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन की चॉइस रहेगी आप। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, थर्ड क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 12 मार्क्स। और इसमें 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि आपको जो करना होगा वो सिर्फ 6 नंबर का पार्ट करना होगा।
या इधर ही हम 6 मार्क्स लिख सकते हैं कि 12 में से 2 क्वेश्चन तो आएँगे लेकिन करना होगा 1, 6 नंबर। इसी तरीके से इसे भी 1 लिख लें। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो 6 नंबर का होगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और 1 करना होगा। 5वां क्वेश्चन जो होगा वो 25वां नंबर भी कर सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 और 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी 2 आएँगे क्वेश्चन और 6 नंबर का ही होगा और 1 करना होगा आपको 6 नंबर का, 2 आएँगे और 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। इस तरीके से ये मार्क्स का टोटल कीजिए, टोटल मार्क्स कितने का है पेपर? 70 मार्क्स का। अब इनका टोटल कर लीजिए 32 और 18, 50 और 20 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से पूरा आपका पेपर 70 मार्क्स का हो गया और इसमें जो आपको चॉइस मिलेगी वो इन क्वेश्चंस में है, चारों क्वेश्चंस में। यहाँ तक कोई चॉइस नहीं है। ये 20 के 20 करने हैं, 20 नंबर के। ये 6 के 6 क्वेश्चन 6 ही आएँगे इसमें। बी पार्ट के पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट आएँगे और सब 2 मार्क्स का ईच होगा तो 12 मार्क्स के होंगे, कोई चॉइस नहीं है। तीसरे क्वेश्चन से मतलब इसके बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन होगा, ओवरऑल तीसरा होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें 6 पार्ट आएँगे और उसमें से 5 करने होंगे। 20 मार्क्स के 4 मार्क्स ईच होगा। ये 6 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आएँगे यहाँ से इन तीनों में। तीसरे, चौथे, पाँचवें क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन आएँगे और में आएँगे अथवा में और उनमें से उन 2 में से कोई सही करने होगा, 6-6 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स हो गए 70। अब हम जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बना के पूरा दे रहे हैं, उसे आप नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें।